साथियों, पीछे मत हटना। आज ये धरती हमारी हिम्मत देखेगी। 1528 चंदेरी का युद्ध। अगले वर्ष बाबर की सेना चंदेरी की ओर बढ़ी। वहां के शूरवीर राजा मेदिनी राय ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वाभिमान की रक्षा की। बाबर ने युद्ध के बाद भी उनके साहस की प्रशंसा की, क्योंकि वह भी जानता था सच्चा योद्धा वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह जो अंत तक डटा रहता है। 1529 घाघरा का युद्ध। फिर आया बाबर के जीवन का अंतिम बड़ा युद्ध, घाघरा का युद्ध। नदी के किनारे अफगान सरदारों और महमूद लोदी की विशाल सेना मुगलों के सामने खड़ी थी। तोपों की गर्जना, नदी की लहरें और रणभूमि की आग सब एक साथ उठ खड़ी हुई। लेकिन एक बार फिर बाबर की रणनीति और साहस ने बाजी पलट दी। घाघरा के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। इन तीनों युद्धों ने सिर्फ बाबर को विजेता नहीं बनाया, बल्कि उसे भारत का पहला सच्चा मुगल सम्राट बना दिया। उसकी वीरता, बुद्धिमानी और उदार हृदय ने मुगल साम्राज्य की नींव को सदा के लिए मजबूत कर दिया। बाबर के कुल 9 संतानें थीं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जब 1530 ईस्वी में बाबर का निधन हुआ, तो पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। बाबर को पहले आगरा में दफन किया गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार बाद में उसकी कब्र को काबुल, अफगानिस्तान ले जाया गया। आज भी वही बाग-ए-बाबर में उसका मकबरा शांत और गरिमामय रूप में मौजूद है, जैसे इतिहास की धड़कनों को समेटे हुए। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी संभालनी पड़ी, लेकिन सत्ता आसान नहीं थी। उसके अपने ही भाइयों ने षड्यंत्र रचा और अफगान शासक शेर शाह सूरी के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। हुमायूं का सामना कई युद्धों में हुआ। चौसा और कन्नौज जैसी कठिन लड़ाइयों में भी उसे पराजय मिली। हार के दर्द और निराशा के बीच हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत छोड़ना पड़ा। वह संघर्ष, वीरता और असफलताओं के बीच ईरान की ओर भागा, जहां उसे वहां के शाह तहमास्प की मदद मिली। यही वह दौर था जब हुमायूं ने समझा, सत्ता केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और समय की चाल से बनती है। उसकी यह कठिन यात्रा, संघर्ष और अंततः वापसी ने मुगल साम्राज्य के इतिहास में साहस और मानवता की अमिट कहानी छोड़ दी। हुमायूं जब भारत में हारकर ईरान भागा, उसके पास न तो धन था और न ही पर्याप्त सैनिक। वह थका हुआ, निराश और अकेला था। राहत की एक किरण तब मिली जब ईरान के शाह तहमास्प ने उसकी मदद की। शाह ने उसे सुरक्षा और आश्रय दिया, जिससे हुमायूं धीरे धीरे अपने लिए छोटे छोटे सैनिक जुटाने लगा। इस कठिन समय में हुमायूं ने बेहद मेहनत और धैर्य दिखाया। ईरान में ही उसने बेरेम बेगम से शादी की, जो उसकी जीवन साथी बनी। छोटे सैनिकों की मदद से उसने ईरान के कुछ प्रांतों में युद्ध करके विजय हासिल की और अपनी सैन्य शक्ति धीरे धीरे मजबूत बनाई। धीरे धीरे हुमायूं ने ईरान की मदद से शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों पर धावा बोला और यह युद्ध भी जीतकर उसने भारत में मुगल गद्दी पर अपना दावा फिर से मजबूत किया। हुमायूं का स्वभाव शान और विचारशील था। वह कभी भी जल्दी फैसला नहीं करता था, हर कदम सोच समझकर उठाता था। लेकिन दुर्भाग्य उसकी जिंदगी में अचानक आया। जब उसकी उम्र ढल चुकी थी और वह दिल्ली के किले की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी वह फिसल गया और मृत्यु हो गई। उस समय उसका बेटा अकबर केवल 13 साल का था। इतनी कम उम्र में ही अकबर को मुगल साम्राज्य की गद्दी संभालनी पड़ी और भविष्य के लिए भारत की गद्दी उसके छोटे कंधों पर आ गई। जिस तरह बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, उसी तरह अकबर ने उसे फैलाया और एक मजबूत, शानदार राज्य बनाया।